देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2:1। अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे 31 मार्च एवरी ईयर और बी की डेथ हो जाती है। बी डाइड ऑन 30 जून। 31 मार्च तक हमारा हिसाब क्लियर है, 31 मार्च तक अकाउंट हमारे क्लोज हो चुके हैं। उसकी डेथ हो रही है 30 जून को, यानी कि अकाउंट बंद होने के कितने महीने के बाद मरा? 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून। तो जहां कहीं भी मैं लिखूंगा टाइम पीरियड तो आपको लेना है 3 मंथ्स। टाइम पीरियड 3 मंथ्स, और इसको हमें लिखना किस तरीके से है? 3/12 करके। तो डेथ में क्या करेंगे हम लोग? एबीसी पार्टनर है, बी की डेथ हो गई तो आपको सिर्फ बी का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ और सिर्फ बी का ही कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे। ये रहा बी का कैपिटल अकाउंट। बाय साइड में आप लिखेंगे जो पैसे बी को मिलने हैं। बी की तो डेथ हो गई, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल जो भी हायर है उसको आप पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो उसकी कैपिटल वापस होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी की कैपिटल वापस करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में है तो वो भी आप वापस करोगे बाय, आप उसे वापस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप देंगे। ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा, ये 2 तरीके से दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा बाय P&L सस्पेंस के नाम से, और एक दिया जाएगा बाय ए और सी के नाम से। ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख देते हैं। और ये कैसे पता लगेगा कि हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस के नाम से देना है या ए और सी के नाम से? इसका तरीका ये रहा। इफ न्यू रेशियो इज नॉट चेंज, अगर न्यू रेशियो चेंज नहीं होता तो शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस के नाम से लिखना है, और अगर न्यू रेशियो चेंज हो जाता है तो इस नाम से लिखना है। इफ न्यू रेशियो इज चेंज। एबीसी पार्टनर है, बी की डेथ हो गई है तो बी को आप छुपा दीजिए। रेशियो दिख रहा है 3:1, तो दिस इज योर न्यू रेशियो। क्वेश्चन में भी 3:1 दिया हुआ है और यहां भी हमारा 3:1 आ रहा है, तो फिर हम देंगे इस वाले केस से न्यू रेशियो इज नॉट चेंज, P&L सस्पेंस के नाम से। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो 3:1 के अलावा कुछ भी है, 3:1 के अलावा कुछ भी है, 5:3, 2:1 कुछ भी है, तो फिर आप देंगे ए और सी के नाम से। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी के नाम से देंगे। और हम उसे क्या देंगे? बी को, और उसे हम देंगे बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और हम उसे देंगे जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, सैलरी। ये अमाउंट बी को मिलने हैं, ये पेमेंट बी को आप करेंगे, और बी से वापस क्या लेंगे? बी से आप वापस लेंगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का पैसा वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस लेंगे। जैसे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक इसका अपोजिट यहां पर आ जाएगा शेयर ऑफ लॉस। हाँ, लॉस दोनों में से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो लिखना वही है P&L सस्पेंस। बनने के बाद भी लॉस देना ही पड़ेगा। हाँ, लॉस का पैसा वापस लेंगे, लॉस का पैसा हम काट लेंगे उसके अकाउंट से, है ना? जो पैसे उसको मिलने हैं, तो जो लॉस हुआ है वो पैसे हम कम कर लेंगे। और रिवैल्यूएशन का लॉस, बैलेंस शीट का लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये सब पैसा उसका कट जाएगा, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बी इज एग्जीक्यूटर, बैलेंसिंग फिगर।
आपको डेथ में सिर्फ ये अकाउंट तैयार करना है, जिस पार्टनर की भी डेथ होगी आपने सिर्फ उसी का ही कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। ये इसमें चीजें आपको लिखनी है। बाय साइड में वो अमाउंट लिखोगे जो बी को मिलने हैं, ये सब चीजें बी को मिलेगी और ये सब हमें उससे वापस लेनी है। अब इनकी कैलकुलेशन देख लीजिए एक एक करके। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग्स। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ये तो कैपिटल है बी की, तो ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन। नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका है बी की कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये रहा 3/12 टाइम पीरियड। नंबर 3 है शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 3 है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बेटा 3 तरीके हैं। प्रॉफिट आप 3 तरीके से देंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ये 3 तरीके हैं प्रॉफिट देने के। इनका फॉर्मूला देख लो। अगर हमें प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, तो फिर फॉर्मूला लगेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू बी का शेयर जिस पार्टनर की डेथ हुई है, इनटू टाइम पीरियड 3 मंथ्स 3/12। और अगर एवरेज पे देना है तो लास्ट ईयर की जगह एवरेज लिख दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू बी का शेयर इनटू टाइम पीरियड। और अगर सेल है तो हो जाएगा फॉर्मूला आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू मरने तक की सेल, सेल अप टू डेथ इनटू बी का शेयर। ये 3 तरीके हैं प्रॉफिट देने के। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैसे देना है, लास्ट ईयर के बेस पे देना है, एवरेज पे देना है या सेल पे देना है। ये बातें लिखी होगी क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व फंड, P&L, WCR और एक चीज और लिख देते हैं गुडविल। A is कैपिटल अकाउंट, C is कैपिटल अकाउंट। जो रूल रिटायरमेंट में था रिमेनिंग टू गोइंग, सेम वही डेथ में। रिटायरमेंट में गुडविल आप देते थे A और C के नाम से, डेथ में भी A और C के नाम से ही गुडविल देनी है। एक्चुअल में ये है क्या, ये शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल, जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है, गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट। तो देना कैसे है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनटू बी का शेयर, रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व, P&L, WCR सब में बी का शेयर, गुडविल में बी का शेयर, सैलरी अप टू डेथ, अप टू डेथ। अप टू डेथ का मतलब ये हुआ, मान लीजिए बी की सैलरी है 10,000 पर मंथ, हमारे साथ कितने महीने रहा वो, 3 30,000। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होती है। शेयर ऑफ लॉस प्रॉफिट की तरह हो गया, लॉस P&L गुडविल सब में बी का शेयर, सब में बी का शेयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको नंबर 4 बोल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नंबर 4। इसमें 2 बातें हैं। फर्स्ट, अगर लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड तो फॉर्मूला लगेगा ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। अगर लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीरियड तो फॉर्मूला लगेगा
ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अगर रिप्रेजेंटेटिव लिखा है तो टाइम पीरियड लगाना है, इररेस्पेक्टिव लिखा है तो टाइम पीरियड नहीं लगाना। ये हो गए हमारे सारे के सारे इसके notes। अब इसके बाद करके देखेंगे क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन नंबर 24, इकबाल और कमल पार्टनर है। निकालो 24। बुक का क्वेश्चन नंबर 24। इकबाल कमल पार्टनर है, रेशियो है 3:2। कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। टाइम पीरियड लिख दीजिए 3 months को अंडरलाइन करके 3/12। ए पॉइंट, कैपिटल वापस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर को अंडरलाइन कर दो तो हमारा लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला लगेगा नोट्स में से। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2% है, इररेस्पेक्टिव को अंडरलाइन कर दीजिए। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है मेरे पास 30,000, 3 प्रॉफिट दे रखे हैं 20,000, 25,000, 30,000, तो 30,000 को अंडरलाइन कर दीजिए, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000। कमल की कैपिटल है 40,000, ड्राइंग से उसकी 5,000, कमल का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 24, कमल कैपिटल अकाउंट। बेटा नोट्स निकाल लीजिए, समझने में आसानी होगी। अभी जो आपने नोट्स बनाए, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कमल की कैपिटल वापस करें। कमल की कैपिटल चेक करो कितनी है, 40,000। अगर कोई अमाउंट आपको नजर ना आए तो मुझे बताना, कोई अमाउंट दिखाई ना दे तो मुझे बता देना। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कमल की कैपिटल। ए पॉइंट, कैपिटल मैंने लिख दी 40,000। बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। देखो ये तरीका, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे आओ वर्किंग नोट में, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नोट्स में फॉर्मूला चेक करो, नोट्स में फॉर्मूला चेक करो, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो ये आ गया हमारे पास 300, आईओसी 300। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय P&L सस्पेंस, बाय P&L सस्पेंस। फॉर्मूला चेक करो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू कमल का शेयर इनटू टाइम आइडिया, ये आ गया 3,000, ये आ गया 3,000। आगे लिखा है ड्राइंग्स 2, ड्राइंग्स 5,000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 इनटू रेट अपॉन 100, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड लिखा है, इररेस्पेक्टिव तो टाइम पीरियड नहीं लगाना। 100 और कोई भी आइटम क्वेश्चन में नहीं है, क्लोज कर दीजिए। ये हो गया 43,300, 43,300 और ये आ गया 38,200। आंसर चेक करो। यस सर। 2 कमल्स एग्जीक्यूटर्स बैलेंसिंग फिगर, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक और करके देखते हैं। आप आ जाइए बुक के क्वेश्चन नंबर 32, आरएसटी। आरएसटी लिखा है, आरएसटी पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2, रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट गिवन है। टी की डेथ हो रही है 1 अगस्त को। बेटा हमारे साथ कितने दिन रहा, 31 मार्च तक का हिसाब क्लियर है। 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिख दीजिए 4/12। अपनी बुक में टाइम पीरियड लिख दीजिए 4/12। गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। मशीनरी वैल्यूड है, पेटेंट्स भी वैल्यूड है, लीज होल्ड
1,25,000 के ये भी वैल्यूड हैं, इट मींस कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। तो पहले तो रिवैल्यूएशन बना हुआ, पहले बनेगा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोर्ड पे देखो, जहां डाउट है मुझे बीच में रोकना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी वैल्यूड 140, पहले की मशीन है 150 की, अब हो गई 140, 6,000 का लॉस। 10 का लॉस मशीनरी। पेटेंट्स पहले 30 के हैं, अब 40 के हो गए, 10 का प्रॉफिट। पेटेंट्स। लीज होल्ड पहले है 1 लाख, अब हो गया 125, 25 का प्रॉफिट। लीज होल्ड, बस और कोई आइटम है नहीं, क्लोज करो इसे। 35 तो ये आ गया 25,000 का क्या चीज, प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू RST, रेशियो है 5:3:2, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। ये कैलकुलेशन आ गई। अब ये बताओ कि डेथ किसकी हो रही है, टी की, तो टी का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, बस जिसकी डेथ हो रही है उसका अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले टी की कैपिटल बाय बैलेंस विधि। कितनी कैपिटल है टी की बैलेंस शीट में, देखो 70 लाख। पहले बैलेंस शीट को फ्री करो, बैलेंस शीट में WCR है 30 में से उसका हिस्सा दे दो, 30 में से उसका हिस्सा दे दो 2/10, 6,000। और कुछ है नहीं। एसेट्स में गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसका हिस्सा दे दो 25,000 में से, एसेट्स वाली गुडविल। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बस ये भी हो गया। गुडविल, गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेजेस ईयर है 2.5, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 65,000, यस 60,000 प्लस 80,000 और 75 ऐड करके हो गया 280 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 70 इनटू 2.5, तो गुडविल आ गई 175। डेथ किसकी हो रही है, टी की, तो टी शेयर ऑफ गुडविल। गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए आर और एस में 5:3। जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे सेम वही है प्रोसेस। गुडविल दे देते हैं, इतना अमाउंट तो पे करेगा आर और ये अमाउंट पे करेगा एस। ये गुडविल भी कंप्लीट होगी। और क्या चीज है, प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कैसे देना है पढ़ के देखो, सी पॉइंट लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट should be have taken accrued on the same scale 17-18 के प्रॉफिट के बेस पे देना है। तो 17-18 का प्रॉफिट है 75,000, तो बाय P&L सस्पेंस यहां निकाल देते हैं P&L सस्पेंस। 75,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू टी का शेयर इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू 2/10, ये आ गया 5,000। ये आपने प्रॉफिट भी दे दिया,
और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लोज करो। ये आ जाएगा इज एग्जीक्यूटर, कैलकुलेशन 75,000, 6,000, 5,000, गुडविल 126 minus 5 121, आंसर चेक करो 121। डेथ में याद रखना कोई भी जो कैश पेमेंट है ना 21,000 की कैश पेमेंट वो कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं करते। डेथ में कोई भी कैश पेमेंट या चेक की पेमेंट कैपिटल अकाउंट में कभी भी नहीं करनी, वो कैश पेमेंट जाके आएगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यहाँ पर कोई भी कैश पेमेंट नहीं होगी, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको 21,000 कैश देना है, वो इस अकाउंट में कभी भी नहीं देना पूरे डेथ में। एग्जीक्यूटर के नाम से जाएगा। वो एग्जीक्यूटर अकाउंट जो अलग से बनेगा वहां पर जाके पेमेंट करेंगे। यहाँ पर इस अकाउंट में कोई भी कैश पेमेंट उसे नहीं होगी। ठीक, नॉर्मल।